देश में पार्टी ने चलाया हुआ है, उसी के अंदर गुजारा मेरी विधानसभा मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि श्रीमती नैना चौटाला जी को ऐतिहासिक अंतर से उचाणा से विजयी बनाकर अब भेजने का काम करें और आज उसी में ही हापड़ और झील गांव में जनसंपर्क अभियान को बढ़ाया हुआ है। सर, अनुराग नाडा 2 दिन पहले उचाणा आए थे तो कहते कि जो सीएम ने नायब सैनी ने बयान दिया था कि जांच करवाएंगे, कहते करवाते क्यों नहीं, कब करवाएंगे और करवाएंगे तो मैं तो एक बार भी किसी इंक्वायरी की चर्चा 2020 से लेके और 24 तक आई, कभी मना नहीं किया, कराए। और मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर हमने रेवेन्यूज बढ़ाए, लोगों के दिक्कतें बहुत हुई, चोरियां रुकी, उन लोगों के गलत काम रुके, मगर उससे हम ना विचलित हुए, अच्छाई के लिए काम किया। पर अगर किसी के मन में है तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, घबराने का काम और ऐसा कोई मैंने किया नहीं जो मैं डर के बैठूँ। हमारा काम प्रदेश की जनता की आवाज़ को और ताकत देना है और उसके अंदर हम करें। सर, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच करवाएंगे। करवा ले, मैं तो एक बार भी नहीं मना करता, फिर वो क्यों दिल्ली में घबरा रहे? अगर ऐसी चीज़ है तो पंजाब में क्यों घबरा रहे? आज जिसने करानी है जांच खुल के कराने का काम करे। सर, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, हिसार से जयप्रकाश आए, तो किस तरीके से देखते हैं? अभी तो चुनाव शुरू होगा, उम्मीदवार सारे मैदान में आए हैं और धीरे धीरे जनता का जो मूड है उसमें क्लैरिटी आएगी। मगर हमारा ये मानना है कि जिस मार्जिन के साथ हमने 2014 के अंदर हिसार की लोकसभा को जीता था, उससे 4 गुना ज़्यादा मार्जिन के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को हम यहाँ से सांसद चुनकर भेजें। सर, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में गए लेकिन वहाँ पे टिकट उनके बेटे को नहीं मिले, उसको लेकर क्या? इस पर ना कहूँ मैं बेहतर है, क्योंकि 4 साल तो उनके ये पीड़ा थी कि दुष्यंत विधायक क्यों हैं। गठबंधन टुड़वाने की उनने चर्चा करी, हमेशा खुल के करी। 2 दिन पहले गठबंधन टूटने से उनका बेटा भाग के पटका पहना है, इस इच्छा के साथ कि शायद लोकसभा की टिकट कांग्रेस दे देगी। और कांग्रेस की टिकट वितरण में भी उनका नंबर कट गया। अपने हरियाणा में कई कहावतें हैं, जैसे एक है कि क्या बिरान माटी होगी, रेरे माटी होगी, उससे ऊपर भी कुछ होती हो, तो शायद ऐसी कोई चीज़ मैं मानता हूँ कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। सर, बीजेपी को बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, इसको लेकर के? अभी तो चुनाव है, मौसम है, लोग आएंगे जाएंगे और ये सारी परिस्थितियाँ ही पृष्ठभूमि को तय करेंगी। सर, गेहूं को लेकर किसान परेशान है, पेमेंट नहीं है। मैंने मंडियों के दौरे भी करे, मंडियाँ के निरीक्षण भी पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों से करा। एक चीज़ साफ हुई है, सरकार गंभीर नहीं है, किसान टूटा पड़ा है, सरकार किसान को और ज़्यादा तोड़ने का काम कर रही है। और साफ दिखता है, आज सरसों की पेमेंट्स भी 18 दिन हो गए, अब तक हैफेड और वेयर हाउसिंग दे नहीं पाए। वहीं वीट की लिफ्टिंग को बहाना कर किसान की परचेज को भी डिले किया। मुझे याद है पिछले साल 25 तारीख से मंडियां बंद होनी शुरू हो गई थी और 1 मई को हरियाणा प्रदेश में वीट की परचेज बंद कर दी। आज तो 27 हो गई और अभी भी सिर्फ सरकार की नीयत की वजह से डिले किसान की प्रोक्योरमेंट में हो रहे। और पेमेंट जो 72 घंटे 48 घंटे का मैकेनिज्म हमने बनाया था, इस सरकार ने तो उसको भी पिछले 1 महीने में फेल कर दिया। और ये तो आप स्वयं जाकर मंडियों में देख सकते हो कि किसान की पीड़ा क्या है। हाँ, मेरे से नाराज जरूर है, मगर अब जरूर बहुतों को ये एहसास भी हो रहा है कि 4 साल जो पैसा खाते में आया, प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से हुई, हमारी हिस्सेदारी की वजह से किसान सशक्त प्रदेश में। सर, बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट्स का विरोध बहुत ज़्यादा और उसके मेरा तो वो तो 2 इंसिडेंट पता है, चाहे वो डॉक्टर साहब का कुंगड़ में हुआ हो या दिग्विजय सिंह का हो, और दोनों जगह कांग्रेस के प्लॉटेड लोग थे। बीजेपी का भी हो रहा है सर, अभी अशोक तंवर का नरवाना में हुआ था। जनता है, अगर आप उनके सुनवाई नहीं करोगे, उनसे चर्चा नहीं करोगे तो विरोध भी करेंगे। वो तो